नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में हमारे सीनियर सिटीजन्स के कानूनी अधिकारों की, उनके उस सुरक्षा कवच की। देखिए, ये ऐसे अधिकार हैं जिनके बारे में जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बुजुर्ग वे सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सकें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल है। बुजुर्गों की सुरक्षा सबसे पहले आती है। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है या सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो सिद्धांत है, वो आइडिया है जिस पर सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा का पूरा कानूनी ढांचा टिका हुआ है। मतलब कानून की नज़र में उनकी भलाई, उनकी वेलबींग सबसे ऊपर है। तो चलिए अब इस कानूनी ढाल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। आखिर इन अधिकारों का आधार क्या है? मतलब क्या कोई खास कानून है जो हमारे बुजुर्गों की रक्षा करता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल, जी हाँ। और वो खास कानून है द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट 2007। इसे आप सीनियर सिटीजन्स के अधिकारों की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। यही वो एक्ट है जो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी से लेकर किसी भी तरह के दुर्व्यवहार से बचाने तक के बहुत ज़रूरी अधिकार देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। अक्सर हम सुनते हैं कि कोर्ट ने ये नया फैसला दिया, वो नया फैसला दिया, तो लगता है कि कोई नया कानून बन गया। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोई नया कानून नहीं बना रहा है। वो असल में इसी 2007 वाले एक्ट की मजबूत व्याख्या कर रहा है, उसे और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। मतलब कोर्ट ये पक्का कर रहा है कि जो कानून का मकसद है वो सिर्फ कागजों पर ना रहे, बल्कि ज़मीन पर हकीकत बने। अब आते हैं सबसे अहम और शायद सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार। देखिए, ये वो एरिया है जहां अक्सर सबसे ज्यादा विवाद होते हैं और यहीं पर कानून एक बहुत मजबूत ढाल बनकर सामने आता है। तो कानून कहता क्या है? कानून साफ तौर पर माता पिता को यह अधिकार देता है कि अगर उनके बच्चे उनकी देखभाल में लापरवाही करते हैं, उन्हें मेंटली हरास करते हैं या फिर खुदा न खास्ता फिजिकली अब्यूज करते हैं, तो माता पिता अपने ही बच्चों को अपनी ही संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा अधिकार है। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। असलियत में ऐसा हुआ है। उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील चरण दीक्षित जैसे केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। इन मामलों में कोर्ट्स ने एकदम क्लियर कट बुजुर्ग माता पिता के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह स्थापित कर दिया कि अपने घर में शांति और सुरक्षा से रहने का उनका अधिकार सबसे ऊपर है, सबसे बड़ा है। इसका जो प्रोसेस है ना, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचिए, एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। माता पिता ने बहुत प्यार और भरोसे से अपनी प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर दी। क्यों? इसी उम्मीद में कि बुढ़ापे में उनकी देखभाल होगी। लेकिन अगर बच्चे बाद में अपनी जिम्मेदारी से पलट जाएं, तो क्या होगा? तो कानून कहता है कि वो माता पिता एक स्पेशल ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं और उस प्रॉपर्टी ट्रांसफर को ही कैंसिल करवा सकते हैं और अपना घर वापस पा सकते हैं। तो ये तो हुई घर और प्रॉपर्टी की बात। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कानून का दूसरा बड़ा पिलर क्या है, और वो है फाइनेंशियल सपोर्ट यानी वित्तीय सहारा। क्योंकि सीधी सी बात है, एक सम्मानजनक जिंदगी के लिए सिर्फ छत काफी नहीं होती, आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। इस मामले में भी कानून बिल्कुल क्लियर है। वो बुजुर्ग माता पिता जिनके पास कमाई का कोई और जरिया नहीं है, उन्हें अपने अडल्ट बच्चों से मंथली खर्च, जिसे मेंटेनेंस कहते हैं, वो मांगने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है। और ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई चैरिटी या दान नहीं है, ये उनका कानूनी हक है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन अधिकारों को लागू कैसे करवाया जाए? क्या इसके लिए भी सालों तक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे? नहीं, इसके लिए एक खास सिस्टम बनाया गया है, सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल। इसका मकसद ही यही है कि जो नॉर्मल कोर्ट्स की लंबी और कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाएं होती हैं ना, उनसे बचकर मामलों को जल्दी और आसानी से सुलझाया जा सके। और जब हम जल्दी कह रहे हैं, तो इसका मतलब कितना जल्दी? कानून का टारगेट है कि ट्रिब्यूनल में जो भी केस फाइल हो, उसका फैसला 90 दिनों के अंदर, सिर्फ 90 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। आप सोचिए, तेज न्याय देने की दिशा में ये कितना बड़ा और जरूरी कदम है। और हाल के कमलाकांत मिश्रा जैसे केसेस ने इस पूरे प्रोसेस को और भी मजबूत बना दिया है। कोर्ट्स ये पक्का कर रहे हैं कि कोई भी कानूनी दांव पेच का इस्तेमाल करके अपनी इस जिम्मेदारी से बचकर निकल ना पाए। ओके, अब तक हमने बात की प्रॉपर्टी और मेंटेनेंस की। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत भ्रम है। चलिए जरा फैक्ट्स और फिक्शन के बीच का फर्क समझते हैं, खास तौर पर हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर।
एक बहुत कॉमन मिथ, एक आम धारणा ये है कि जैसे ही कोई 70 साल का होता है उसे ऑटोमेटिकली आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 5 लाख का हेल्थ कवर मिल जाता है। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। रियलिटी ये है कि ये स्कीम है तो 5 लाख के कवर की, पर यह मुख्य रूप से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए है। मतलब उन लोगों के लिए जिनकी पहचान सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यानी SECC डेटा के आधार पर हुई है। ये हर सीनियर सिटीजन के लिए एक यूनिवर्सल राइट नहीं है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अपने लेवल पर सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई एडिशनल स्कीम चला रही हों, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की PMJAY योजना है वो हर एक सीनियर सिटीजन के लिए नहीं है। इस बात को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत के की टेकअवेज क्या हैं? हमने क्या क्या समझा? पहला, कानून हमारे बुजुर्गों को अपने ही घर में बिना किसी डर के रहने का अधिकार देता है। दूसरा, अगर जरूरत पड़े तो लापरवाही या दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों को बेदखल करने की पावर भी देता है। तीसरा, अगर भरोसे में दी गई प्रॉपर्टी पर धोखा मिले तो उसे वापस पाने की क्षमता देता है। और चौथा, एक सम्मान की जिंदगी के लिए फाइनेंशियल मेंटेनेंस क्लेम करने का हक भी देता है, और इसके लिए एक फास्ट ट्रैक सिस्टम भी है। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। ये कानून, ये एक्ट सुरक्षा का एक बहुत मजबूत ढांचा तो देते हैं, पर एक बात बताइए, क्या कानून सम्मान भी दे सकता है? शायद नहीं। सुरक्षा देना कानून की जिम्मेदारी है, लेकिन सम्मान देना वो तो समाज और हम सबकी परिवार की जिम्मेदारी है। इस पर सोचिएगा जरूर।